हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण। कथामृत की एक नई सुंदर कथा में आप सभी का स्वागत है। तो गणेश जी की एक नई सुंदर कथा लेकर आई हूँ। हम सब गणेश जी के जन्म की कथा तो जानते ही, पर कुछ नया हुआ। ऐसा हुआ कि गणेश चतुर्थी आ रही थी और मैंने सोचा कि मैं ब्रह्म वैवर्त पुराण उठाकर थोड़ा सा कुछ गणेश जी के बारे में पढूं, कुछ अध्ययन करूं। और एक नई कथा मेरे सामने आई। ये जो नई कथा जो मैंने पढ़ी वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही मतलब डिफरेंट थी। तो देन आई थॉट कि मुझे लगा कि इस कथा को, इस कहानी को तो सबके साथ शेयर करना ही चाहिए। इसीलिए मैंने इस कथा का नाम लिखा है कृष्ण, जो कि गणेश जी बनकर जब उनका जन्म हुआ। कृष्ण भगवान जी स्वयं जब गणेश जी के रूप में पैदा हुए, मुझे भी बहुत अचंभा हुआ। बट आई थॉट कि अब ये कथा मैंने पढ़ी है तो बहुत डिटेल में पढ़ी, और फिर आज इस कथा को, इस कहानी को आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कहानी आती है ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणेश खंड में। बहुत सारे चैप्टर्स हैं उसके अंदर। और खास करके तो जो चैप्टर्स मतलब शायद 10, 9th 10th 11th 12th चैप्टर्स तक ऐसे कथा चलती जाती। तो ये खास कथा ऐसे है कि जब पार्वती जी और शिव जी का विवाह हो चुका था, उसके बाद पार्वती जी के हृदय में एक लालसा उत्पन्न हुई कि मुझे एक पुत्र चाहिए। तो उनको जब एक पुत्र की लालसा हुई तो उन्होंने अपने पति शिव जी से कहा कि हे महादेव, मैं एक माता बनना चाहती हूँ और मैं एक पुत्र चाहती हूँ आपसे। तब शिव जी ने उनसे कहा कि हे देवी, आप एक व्रत कीजिए। इस व्रत का नाम है पुण्यक व्रत, और ये व्रत 1 वर्ष तक आपको करना पड़ेगा। ये व्रत जो है, ये एक प्रकार का इच्छाओं की पूर्ति करने वाला व्रत है। इस व्रत को करने से आपकी जो मन की इच्छा है वो पूरी हुई। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप इस व्रत का पालन करेंगी तो ये जो व्रत है, इनके जो मुख्य प्रधान भगवान है वो भगवान कृष्ण है। जो भी इस मंत्र का उच्चारण करता है और जो भी इस व्रत का पालन करता है, उसकी करोड़ों करोड़ों जो पुश्ते हैं वो तर जाती है, भव सागर से तर जाती है, और उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तब ये कहकर शिव जी ने पार्वती जी को ये जो मंत्र था जिसका उच्चारण करना था, और जो ये पूरे व्रत की विधि थी, वो बहुत विस्तार से इस विधि का उन्होंने उनको समझाया। और तो और उन्होंने ये जो कवच स्तोत्र दिया गया है, ये स्तोत्र कवच और पूरे व्रत की विधि शिव जी ने स्वयं अपनी पत्नी जो महादेवी है, जो पार्वती जी है, उनको समझाया। और उसके साथ ही साथ उन्होंने व्रत करने की पूरा अरेंजमेंट, फुल अरेंजमेंट उन्होंने किया। क्या अरेंजमेंट किया, वो सब कुछ उनको लाके दिया। धूप दीप नैवेद्य, आभूषण, चंदन, कपूर, आसन, दिया, फूल पत्ती, फूल, इस तरह का सारा जो था वो उन्होंने सब अ, महादेवी को लाके दिया कि आप इस प्रकार ये व्रत का पालन कीजिए, और इस व्रत की पूर्ति से आपको अपनी सारी मन की जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो जाएंगी। उन्होंने कहा, शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे देवी, आपको ये व्रत 1 वर्ष तक करना है, और श्री कृष्ण को आराध्य मानकर उनका इसी पूजा, इसी अर्चना के साथ, इसी विधि विधान के साथ में ये जो मैंने आपको कवच दिया है, स्तोत्र दिया है, इसका उच्चारण करके, बहुत कठिन व्रत है, बहुत डिटेल में ये व्रत दिया हुआ है, इन चैप्टर्स एंड चैप्टर्स वो व्रत का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अब हम समझते हैं, जानते हैं कि जो शिव जी है वो स्वयं भगवान जी के इतने मतलब बहुत बड़े उपासक हैं। शिव जी के सबसे बड़े भक्त हैं, वो महान वैष्णव है।
तो वो अपनी आराधना करने चले गए और पार्वती जी ने 1 वर्ष तक इस पुण्यक व्रत का पालन किया। पुण्यक व्रत पूर्ण करने के बाद 1 वर्ष की अवधि के बाद उन्होंने इस व्रत का जो पारणा किया, सब जो पारण किया है, उसमें सारे देवी देवताओं को न्योता दिया और बहुत बड़ा एक यज्ञ का आयोजन किया गया। उस यज्ञ में सारे जितने देवी देवता थे सबको बुलाया गया। सारे के सारे आए। सनत कुमार तो चीफ पुरोहित है वहां पर। ब्रह्मा जी, सूर्य, कुबेर, वरुण, हिमालय, सारी अप्सराएं, सारे ब्राह्मण, विद्याधर, सबको न्योता दिया गया और सबके सब उस यज्ञ में सम्मिलित हुए। यज्ञ पूरा करने के बाद वहां पर भगवान हरि प्रकट हुए, नारायण भगवान प्रकट हुए और उन्होंने देवी पार्वती से कहा कि हे महेश्वर, वो प्रकट हुए तो शिव जी पार्वती जी दोनों वहां पर बैठे हुए थे यज्ञ में। और तब उन्होंने शिव जी को संबोधित संबोधित करते हुए कहा कि हे महेश्वर, आपकी इस पूजा उपासना से और आपके इस व्रत से मैं बहुत, यज्ञ से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। तब उन्होंने देवी पार्वती से कुछ बातें की और तब नारायण भगवान ने देवी पार्वती से कहा कि आपके इस व्रत के पालन करने के बाद मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा, आपके ही गर्भ से मैं जन्म लूंगा और मेरा नाम गणेश होगा। मैं तीनों लोकों में मेरा नाम विख्यात होगा। मैं खास करके ही सेड आई विल बी दी डिस्ट्रक्टर ऑफ ऑल ऑब्स्टिकल्स। मैं सारे विघ्नों का विनाश करने वाला, इस प्रकार से मैं प्रख्यात होऊंगा। सारे जगत में लोग भी मुझे ही विघ्नेश्वर नाम से जाने जाएंगे। तो ये भगवान नारायण हरि उमा देवी को, पार्वती जी को कह रहे हैं कि ये मैं आपको आशीर्वाद देता हूं और मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं ही और जो कृष्ण है वो ही आपके गर्भ से जन्म लेंगे और आपका पुत्र बनकर पैदा होंगे। मेरा नाम लंबोदर भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप जो भी मुझे अर्पित करोगे उस सबको मैं कंज्यूम करूंगा, सबको मैं एक्सेप्ट करूंगा। जो भी आप मुझे ऑफर करोगे सब कुछ मैं एक्सेप्ट करूंगा। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि ये सारे देवी देवताओं के सबसे ज्यादा चहेते होंगे। मतलब मैं इस रूप में जब जन्म लूंगा गणेश के रूप में, तो सारे देवी देवताओं का मैं सबसे ज्यादा चहेता होगा। ये कहकर जब उन्होंने कहा तो शिव जी और पार्वती जी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए और उन्होंने वो पूजा व्रत समाप्त करने के बाद नारायण तो चले गए और उन्होंने बहुत दान दिया, सारे ब्राह्मणों को दान दिया, बहुत चैरिटी दी। अब यहाँ पर खास करके इसी जगह पर शास्त्र में ये लिखा गया है कि जो भी भगवान गणेश की स्तुति करते हैं, गणेश भगवान की स्तुति करते हैं, उनके सारे विघ्न आगे से नष्ट हो जाते हैं। जो सूर्य देव की स्तुति करते हैं, उनकी जो बीमारियां होती हैं या जो भी उनके शारीरिक समस्याएं, तकलीफें होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो सब उनका नाश हो जाता है। जो विष्णु भगवान की स्तुति करते हैं उनका हृदय शुद्ध होता है। जो शिव जी की स्तुति करते हैं उनको मोक्ष प्राप्त होता है और उनके जो पाप है, पापों का नाश होता है। जो अग्निदेव की स्तुति करते हैं उनका मन पवित्र हो जाता है। मतलब अग्नि जो है उनके हृदय को, उनके मन को पवित्र करती है। और जो दुर्गा देवी की स्तुति करता है उसे दुर्गा देवी से केवल एक ही स्तुति करके मांग करनी चाहिए कि हे दुर्गा देवी, आप हमें भगवान हरि की भक्ति प्रदान कीजिए, क्योंकि वो आपको इस इस संसार रूपी दुर्ग से छुटकारा देकर और वो आपको भगवान की ओर जाने के लिए आपकी सहायक करेंगी, आपको रास्ता दिखाएंगी। तो इस प्रकार के जो ये शास्त्र में दिया हुआ है ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर ही, तो इस प्रकार वो आशीर्वाद देकर भगवान हरि वहां से चले गए। अब ये आशीर्वाद जब शिव जी और पार्वती जी को मिल गया तो शिव जी पार्वती जी एकांत में किसी रमणीक स्थल के ऊपर वो आपस में दोनों साथ में चले गए। जैसे ही वहां गए, वो कुंजों में विराज रहे थे कैलाश पर्वत पे ही, तभी भगवान हरि जो है ना, भगवान नारायण, उनकी लीला एकदम अपरंपार है। उन्होंने एक बूढ़े भिक्षुक का, ब्राह्मण बूढ़ा और भिक्षुक का वेश धरा और ब्राह्मण रूप लेकर, और वो पार्वती जी और शिव जी के अंतःपुर के बाहर ही आकर और वो आवाज देने लगे, हे महादेव, हे महादेव, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मैंने 7 दिनों से कुछ भी खाया नहीं है, मैंने व्रत रखा था और 1 हफ्ते से मैं भूखा हूँ। हे माता पार्वती, मैं बहुत प्यासा हूँ। आप आइए, मुझे जल्दी से जल और कुछ अन्न दीजिए। मैं आपकी शरण आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार वो आवाज देने लग गए। अब यहाँ तो माता पार्वती और शिव जी जो थे वो
संतान करने की इच्छा से वो एकांत में गए थे। और जैसे ही ये भगवान नारायण ने आकर उनके विघ्न डाल दिया, परंतु भगवान जो शिव जी थे और पार्वती जी थे, वो एकदम शांत मन से और उठकर अपने अंतःपुर से तुरंत बाहर आए। और बाहर आकर और उन्होंने बड़े प्रेम से उस भिक्षुक को पूछा, उस जो ब्राह्मण था, बूढ़े थे, ये तो भगवान नारायण ही थे एक्चुअली। और उनको उन्होंने पूछा कि मैं आपके लिए, पार्वती जी माता पूछ रही है कि आपके लिए मैं क्या ला सकती हूँ ब्राह्मण देव। तो बोले आपने तो अभी अभी यज्ञ किया है, तो यज्ञ की पूर्ति में तो बहुत सारे फल, बहुत सारी मिठाइयां होंगी, मुझे वो सारी मिठाइयां खानी है। तो पार्वती जी स्वयं जाकर और बहुत सारा, ढेर सारा उनके लिए मिठाइयां और सब लेकर आई और उन्होंने उनको खाने के लिए उनको परोसा। जब खाना खा लिया तब जो ब्राह्मण देव थे, उन्होंने बहुत देर तक माता पार्वती को ब्रह्म ज्ञान दिया है और वैदिक ज्ञान दिया है। सारे वेदों का जो ज्ञान था वो उन्होंने उनको दिया है। तो अब ये समझ में आता है कि उन्होंने ये रूप क्यों धरा, क्योंकि ये ब्राह्मण के रूप में आकर वो यदि वहां पर पैदा होने वाले हैं तो पहले उस माता को उनको सुसज्जित करना है ज्ञान से। ज्ञान से जब उनका मस्तिष्क और हृदय शुद्ध होकर एकदम सुसज्जित हो जाएगा, तभी वो उनके घर में वो बालक रूप में वो प्रकट हो सकेंगे। तो उन्होंने उस समय खाना प्रसाद लेने के बाद में माता पार्वती को बहुत बहुत लंबा लंबा ज्ञान के पन्ने पन्ने भरे पड़े हैं, इतना सारा वेदों का ज्ञान दिया। और माता पार्वती ध्यान से वो सारे ज्ञान को अर्जित करती रही और समझती रही। उसके बाद में वो खाना खा के सडनली वहीं से ब्राह्मण गायब हो गए, अंतर ध्यान हो गए, ही डिसअपियर्ड। और माता पार्वती सोच रही है कि अभी तो मैं सुन रही थी, कहाँ चले गए ये। तो वो शिव जी से कहती है मैं उनको जरा ढूंढने जाती हूँ। तो माता पार्वती अपने घर से बाहर निकलकर, पार्वती जी जगह जगह पर अलग अलग लोकों में बाहर भ्रमण कर रही है, ढूंढ रही है, विचरण करते हुए कह रहे ब्राह्मण देव कहाँ चले गए, ब्राह्मण देव कहाँ चले गए। इतने में एक आकाशवाणी हुई, जो उस आकाशवाणी में जब शिव जी पार्वती जी ढूंढ रहे हैं, तो आकाशवाणी ने कहा हे जगदम्बा माँ, आप धीरज रखिए, शांत हो जाइए, विचलित ना होइए। जो गोलोक धाम के जो राजा है भगवान श्री कृष्ण, वो आपके घर में प्रकट हो चुके हैं। तो हुआ यूं था, आगे है आकाशवाणी, पर हुआ यूं था कि ब्राह्मण देव जब बात करते करते सडनली डिसअपियर हो गए, अंतर ध्यान हो गए। तुरंत उन्होंने एक छोटे से बालक का रूप लिया और जिस बिस्तर पर जो उनका बेड था, माता पार्वती और शिव जी का जो अंतःपुर में जो उनका स्थान था, वहां पर जाकर उसी बिस्तर पर वो छोटे से जो बालक थे, वो वहां पर उस बिस्तर में लोटपोट करने लग गए एक बालक रूप में। मतलब जो ब्राह्मण थे, ही ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ इनटू अ स्मॉल बेबी एंड देन ही एक्चुअली वाज फाउंड लेटर ऑन, मतलब वो बेड पर पहुंच गए, माता शिव जी और पार्वती जी के प्रकट हो गए वहां पर। यहाँ पर शिव जी पार्वती जी ब्राह्मण को ढूंढ रहे हैं, उन्हें तो पता ही नहीं कि अंदर क्या हो रहा है, घर के अंदर तो घुसे ही नहीं ना, बाहर ही आके ढूंढने लग गए। तब ये आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा हे जगदम्बा माँ, आप धीरज रखिए, शांत हो जाइए, क्योंकि गोलोक धाम के जो राजा है भगवान श्री कृष्ण, बिल्कुल ऐसे ही लिखा गया है, मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, ऐसे ही श्लोक है, ऐसे ही उसका ट्रांसलेशन दिया है। ये गीता प्रेस का ही है, ब्रह्म वैवर्त पुराण, उसके अंदर से ही मैं रीड कर रही हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने आपके घर में जन्म लिया है और आपके ही ये सुपुण्यक व्रत जो आपने किया था, उसके फलीभूत आपके घर में कृष्ण भगवान स्वयं पधारे हैं। वो तो ब्रह्मा विष्णु और आपके पति शिव जी के आराध्य है भगवान है। वो सारे संसार के, सारे ब्रह्मांड के रक्षक है, सारे ब्रह्मांड के वो आराध्य भगवान है। आप जिन ब्राह्मण देव को ढूंढ रही हैं, वही ब्राह्मण भगवान नारायण थे और वही आज आपके घर में एक छोटे से बालक स्वरूप में प्रकट हुए हैं। आप अपने अंतःपुर में जाइए, वहीं आपको वो मिलेंगे। ये कहकर, कह के ये जो आपके घर आए थे ब्राह्मण के रूप में, वो भगवान जनार्दन ही थे। और वो आपको ज्ञान से सशक्त करने के लिए आए थे। ही केम हियर टू एम्पावर यू विथ नॉलेज। ये कहकर वो आकाशवाणी बंद हो गई। माता पार्वती के हृदय में गदगद, बहुत इतना ज्यादा उल्लास, इतना ज्यादा प्रेम उमड़ने लग गया और इतनी ज्यादा प्रसन्नता, वो भागती हुई अपने अंतापुर में गई और तब उन्होंने वो छोटे से बच्चे को देखा।
वो बच्चा तो मुस्कुरा रहा था, बहुत किलकारियां मारता हुआ लोटपोट हो रहा था उनके बेड के ऊपर। तुरंत माता पार्वती ने उस बालक को उठा लिया और अपने गले से लगा लिया। शी वॉज ओवरजॉयड। शिव जी ने जब उनको देखा तब तुरंत माता पार्वती ने अपने गोद में लेकर उस बच्चे को स्तनपान कराया। नॉर्मल बालक था, ओके, नॉट जो जिस तरह से हम गजमुख वाला बालक देखते हैं वैसा नहीं, इट वॉज अ नॉर्मल बेबी। तो माता पार्वती ने स्तनपान कराया, तब शिव जी आए वहां पर। शिव जी ने बालक को देखा, उसका सिर सूंघा, उसको आशीर्वाद दिए और उसको फिर अपनी गोद में लेकर उसके माथे को चूमा है। एग्जैक्टली ऑल ऑफ दिस इज रिटन। उसके बाद शिव जी और पार्वती जी ने सारे देवताओं को बहुत दान, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा की। अब तो कैलाश में उत्सव बनता बनता ही था। कहीं पर भी बालक पैदा होता है तो कितना बड़ा उत्सव होता है। और यहाँ तो माता पार्वती की जो इच्छा थी कि उनको मातृत्व प्रदान हो और एक छोटा सा बालक उनके यहाँ आए, और कृष्ण भगवान स्वयं, जब कोई ऐसी ऐसा आकाशवाणी होगी कि स्वयं कृष्ण भगवान आपके घर में गणेश बनकर पैदा हो रहे हैं, तो कोई भी माता ऐसे उछलने लग जाएगी। और यहाँ माता पार्वती ने अनाउंस कर दिया कि बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया जाए, सारे देवी देवताओं को बुलाया जाए। एवरीबडी वॉज इन्वाइटेड, सब के सब बहुत आतुर थे कि ये बच्चा कैसा दिखता है। इस बच्चे का मुख दर्शन करने के लिए सारे के सारे तरस रहे थे। सारे देवी देवता आए थे और माता पार्वती बच्चे को गोद में ले लेकर कभी इधर जाती, कभी उधर जाती, और कभी बीच में अपने कमरे में चली जाती बच्चे को दूध पिलाने के लिए। तब सारे देवी देवताओं ने बच्चे को देखा और बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्न। अब आ, सब जितने आए थे सब ने बच्चे को देख देखकर अलग अलग प्रकार के उनको आशीर्वाद दिया है बच्चे ने। विष्णु भगवान ने देखा, देखिए यहाँ कृष्ण पैदा हुए हैं गणेश जी के रूप में, ऐसा कहता है ब्रह्म वैवर्त पुराण। तो विष्णु भगवान उस बालक को आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको मैं दीर्घ आयु का आशीर्वाद देता हूँ, और आपका जो ज्ञान है वो आपके पिता शिव जी के ही समान होगा। आप सफलता के देवता होगे, यू विल बी द लॉर्ड ऑफ सक्सेस। ब्रह्मा जी कह रहे हैं आप सबके चहेते होगे और आपकी यश कीर्ति सारे जगत में फैलेगी। धर्म कह रहे हैं कि आप बहुत ज्ञानी होगे, सज्जन होगे, और आप भगवान के अनन्य भक्त होगे। शिव जी भी आए, शिव जी कहते हैं कि आप मुझे मेरे प्राणों से भी प्रिय हो। आपको मैं ये आशीर्वाद देता हूं कि आप हमेशा भगवान हरि के भक्त हो। बच्चे को, अपने बालक को आशीर्वाद दे रहे हैं। आप बहुत ज्यादा अ, बुद्धिमान हो, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, विजडम हो, मतलब ज्ञानी भी होता है और विवेक पूर्ण भी होता है, इंटेलेक्चुअल, और शांत भाव के हो। तो गणेश जी को ये आशीर्वाद अपने पिता से ही मिला कि आप बहुत शांत भाव के हो, परंतु इसी शांत भाव के साथ भी आप सारे अपने शत्रुओं के ऊपर आप काबू पालोगे। यू विल सब्जुगेट देम, ना कि उनका नाश करोगे, परंतु अपने सारे शत्रुओं को भी अपने कंट्रोल में कर लोगे। सरस्वती देवी ने उनको वरदान दिया कि आप मेरे ही तरह बहुत सुंदर, आपके अंदर काव्य की शक्ति आएगी, बहुत सुंदर कविता लिख सकोगे आप, क्योंकि आप बहुत विवेकपूर्ण, विवेकी रहोगे, एंड यू हैव इमेंस पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन। जो भी आप सुनोगे वो सब बहुत तीव्रता से अंदर आपके एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये उनको आशीर्वाद सरस्वती देवी ने दिया। सावित्री जी जो कि वेद माता कहलाती है, उन्होंने कहा कि आपको सारे के सारे वेदों का ज्ञान मैं देती हूँ, प्रदान करती हूँ। अब उनके नाना जी आए। गणेश जी के जो नाना है वो कौन है? हिमालय। और हिमालय ने कहा कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप हमेशा कृष्ण भगवान के भक्त रहोगे और आप हमेशा वर्चुअस रहोगे, सदैव मतलब वर्चुअस रहोगे। मेनका, वसुंधरा, सबने उनको अलग अलग क्षमा प्रार्थी, मतलब हमेशा क्षमा धात्री रहोगे आप, और आप सबकी रक्षक रहोगे, जो भी आपकी शरण आएगा सबकी रक्षा करोगे। तब पार्वती जी ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया कि आप अपने पिता के तरह एक महान योगी बनोगे, और सबसे ज्यादा, मतलब आप हमेशा ऑस्पिशियस रहोगे, सबसे ज्यादा शुभ मानने वाले ये आप रहोगे, एंड यू विल बी फुल ऑफ फॉर्चून। भाग्यशाली, जो भी आपकी पूजा करेगा, आपकी अर्चना करेगा, उसके भाग्य खुल जाएंगे। इस प्रकार सारे देवी देवता एक एक करके भगवान वो गणेश जी को आशीर्वाद दे रहे थे। तब शनि देव वहां पर पधारे। ये डिफरेंट स्टोरी है।
शनि देव वहां पर पधारे और शनि देव वहां पे आके पहले तो उनको महल के अंदर किसी ने घुसने नहीं दिया, गार्ड ने मना कर दिया। तब पार्वती जी ने कहा नहीं नहीं, इनको भी मैंने बुलाया है, आप इनको अंदर भेजिए। तो जब शनिदेव नीचे गए तो जब चल रहे हैं तो पूरी तरह हमेशा उनकी निगाहें नीचे, वो देख ही नहीं रहे, ऊपर ही नहीं देख रहे, जमीन की तरफ देख के चल रहे, और जाकर एक कोने में जाके खड़े हो गए और अपनी निगाहें नीचे करके खड़े रहे। तो पार्वती जी जो थी वहां पर अपने बेटे को बैठी थी, सहला रही थी। 5 दासियां उनको पंखा डुला झुला रही हैं, कोई चावल ढुला रही हैं, दे आर फैनिंग द बेबी एंड दे आर फैनिंग द मदर। दोनों माता और पुत्र को वो पंखा डुला रही हैं, उनकी सेवा कर रही हैं। और तब माता पार्वती ने देखा और कहा कि अरे शनिदेव, आप तो बड़े सज्जन और कुलीन पुरुष हो, आप इस प्रकार चेहरा नीचे झुका के क्यों खड़े हो? अरे देखो मेरा इतना सुंदर बालक है, जरा इसको निहारो तो सही। तो शनिदेव कह रहे हैं कि नहीं माता, मैं नहीं देख सकता, क्योंकि उनको ज्ञान दे रहे हैं शनिदेव कि मैं आपसे, कि हर एक व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल जो है वो भोगना ही पड़ता है। और इसी प्रकार मैंने भी कुछ फल भोगे हुए हैं, उसके कारण मैं ऊपर आपके पुत्र को नहीं देख सकता। तो पार्वती ने बोली नहीं नहीं, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। तब शनिदेव ने कहा माता, जब मैं छोटा था, जब मैं एक बालक था, तो शनिदेव अपनी कथा सुना रहे हैं। कहानी के अंदर कहानी, शनिदेव अपनी कथा सुना रहे हैं कि माता जब मैं छोटा था तभी मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत अनन्य भक्त था। मैं हमेशा उनके भक्ति करता रहता था, उनके नाम का स्मरण करता था, और मैं नाम स्मरण करते करते मैं एक मेडिटेशन तपस्या रूप में चला जाता था, मुझे होश ही नहीं होता था। तब मेरे पिता जो सूर्यदेव हैं, उन्होंने मेरा विवाह करवा दिया धामिनी से। धामिनी जो चित्ररथ की पुत्री है, धामिनी के साथ मेरा विवाह करवा दिया। परंतु फिर भी विवाह उपरांत भी मैं हमेशा तपस्या ही करता रहता था। एक बार मेरी पत्नी जो थी धामिनी, वो बहुत अच्छे से तैयार होके, बहुत सुसज्जित होकर और मेरे पास आई। परंतु मैं तपस्या में इतना लीन था कि मैंने उसकी ओर दृष्टि भी नहीं डाली, मैंने आंख उठाकर भी नहीं उसकी तरफ देखा। उसने बहुत कोशिश की मुझे, मेरी तरफ आने की, मेरे पास आने की, परंतु मैं हमेशा कभी भी उनकी ओर नहीं देखता था। मैं हमेशा अपनी तपस्या में, अपने भगवान के नाम में, ध्यान में ही लगा रहता था। तब एक बार जब वो आई और तब उनको बहुत रोष आया, वो बहुत दुखी हो गई, और तब कुपित होकर गुस्से में उन्होंने क्रोधवश मुझे श्राप दे दिया। और उन्होंने कहा कि आप कभी भी मेरी ओर देखते तक नहीं हो, इसीलिए मैं आज आपको क्रोधित होकर श्राप दे रही हूं कि जिस किसी पर भी आप दृष्टि डालोगे, अपनी दृष्टि डालोगे, उसका नाश हो जाएगा। उसके बाद मैंने उसकी ओर देखा, मैंने उसे प्रसन्न भी कराया और वो प्रसन्न हो गई। परंतु एक बार उसने जो मुझे श्राप दे दिया, उसे बहुत ग्लानि भी हुई मेरी पत्नी को कि मैंने अपने ही पति को इस प्रकार का श्राप कैसे दे दिया। परंतु ग्लानि होने से क्या होता है, जब एक बार मुख से शब्द निकल गए और वो श्राप निकल गया, तो वो चाह कर भी, और इवन दो शी वॉज रिपेंटिंग, वो चाह कर भी अपने शब्दों को वापस नहीं सकती थी। और उसने, मतलब उसे बहुत दुख हुआ। और वो जो श्राप है आज तक उसको मैं झेल रहा हूं कि यदि मैं किसी की ओर दृष्टि डालूंगा तो उसका नाश हो जाएगा। पार्वती जी ने सुना और तब वो कहने लगे कि इसीलिए माता मैं आपके पुत्र को नहीं देखना चाहता। ये सब नीचे मुख करके और सब वार्तालाप कर रहे हैं पार्वती माता के साथ। तो पार्वती जी हंसने लगी, बोली अरे ये क्या कथा सुना रहे हो तुम मुझे, मेरे बालक को कुछ नहीं होने वाला, उसे इतने सारे आशीर्वाद मिले हैं, और ये शिव जी का पुत्र है। यहाँ मेरे घर में, मेरे कैलाश पर्वत पर किसी का कोई असर नहीं होने वाला, मेरे उत्सव का कोई भी उत्सव के बीच में कोई विघ्न डाल ही नहीं सकता। मेरा पुत्र इतना भाग्यशाली है। ये कहकर उन्होंने शनिदेव को कहा देखो तो मेरे पुत्र की ओर निहारो तो सही, कितना सलोना, कितना सुंदर है ये बेटा मेरा। अब शनिदेव जो थे वो दुविधा में पड़ गए। शनिदेव सोचने लगे कि यदि मैंने इनके बेटे की तरफ नहीं देखा तो माता पार्वती मेरे लिए कुपित हो जाएंगी, इनका गुस्सा बहुत हो जाएगा, और यदि मैंने उनके बेटे को देखा तो सर्वनाश हो जाएगा। अब क्या ही करूं समझ नहीं आ रहा। तब शनिदेव ने चुपके से राइट हैंड, अपनी राइट आंख से, दाहिनी आंख की एक कोर से, एक कोने से, केवल एक
एक बार के लिए, एक क्षण मात्र को बच्चे की ओर दृष्टि डाली। परंतु जैसे ही दृष्टि डाली, बस उन्होंने माता को नहीं देखा, उन्होंने केवल अपने राइट आंख के कॉर्नर से जो गणेश जी थे बच्चे को देखा और उसके बाद दृष्टि हटा ली। तुरंत उन्होंने आंखें बंद कर ली, क्योंकि दृष्टि डालते के साथ ही बच्चे का जो सर था वो धड़ से अलग हो गया, धड़ से अलग हो गया, और माता पार्वती की गोद पूरी की पूरी रक्त से सन गई। वही सर था। तुरंत शनिदेव ने आंखें मीच ली, और आंखें मीच कर वहीं नीचे खड़े हो गए, और फिर वहीं तुरंत बंद करके फिर खोली, और नीचे देखकर वहीं डर के मारे वहीं खड़े रह गए। माता पार्वती सन्न हो गई, ये क्या हो गया। बेटे को देख के एकदम उनको समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। उनके बेटे का सर जो था धड़ से अलग हो चुका था, उनकी सारी गोद खून से लथपथ हो गई थी, रक्त से भर गई थी, और बच्चे का जो सिर था तुरंत वहां से गायब होके, इट एक्चुअली ऐसा लिखा है कि जो बच्चे का जो कटा हुआ सिर था वो तुरंत वहां से इमिडिएटली वो गोलोक धाम चला गया, और भगवान कृष्ण के शरीर में, भगवान कृष्ण के अंदर वो विलीन हो गया। पार्वती जी चीखी चिल्लाई और वहीं पर बेहोश हो गई। शी फेंटेड ओवर देयर। सारे के सारे देवी देवता भागते हुए आए, और उन्होंने जब वो बच्चे को देखा, कटा हुआ सिर्फ धड़ वहां पर पड़ा हुआ, तो सब, बहुत सारे देवी देवता वहां पर बेहोश हो गए। तब उस समय कुछ लोग विलाप करने लग गए। तब विष्णु भगवान वहां पर पधारे। विष्णु भगवान जी ने अपने गरुड़ पर आरूढ़ होकर वहां से तुरंत वो गरुड़ जी के ऊपर बैठकर वो पुष्प भद्रा नदी की ओर वहां उन्होंने प्रस्थान किया। पुष्प भद्रा नदी के पास वहां पर पहुंचकर उन्होंने देखा, विष्णु भगवान ने, कि एक जो हाथी था वो अपनी हथिनियों के साथ में वहां पर उत्तर दिशा की ओर सिर करके वहां पे लेटा हुआ था। विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काटा है। ध्यान से सुनिएगा ये कहानी। गणपति खंड, ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणपति खंड में चैप्टर 12, श्लोक नंबर भी बता रही हूं आपको, 19, 20, 21 श्लोक के अंदर ये विवरण दिया गया है कि विष्णु भगवान ने उस हाथी का सिर काटा, और काट कर उसको गरुड़ जी के ऊपर रखा। उसके बाद सारी जो पत्नियां थी, जो हाथी की जो पत्नियां थी, उन्होंने विष्णु भगवान का की स्तुति की है, और तब विष्णु भगवान ने स्वयं अपने दिव्य स्पर्श से उस हाथी को पुनः जीवित किया है। तो उन्होंने केवल उसका जीवन दान नहीं लिया, उसको जीवन दान दिया भी है। उसका मस्तक काटा, उसके बाद उन्होंने अपने दिव्य स्पर्श से उस हाथी को पुनः जीवित किया है। यह हमेशा मेरे मन में भी रहता था कि ऐसा क्यों किया गया। तो वो उन्होंने उसको जीवन दान दिया है, और उस हाथी को पुनः जीवित किया है, और उसके बाद उसको आशीर्वाद दिया है कि तुम अपने परिवार के साथ एक पूरे कल्प तक जीवित रहोगे, और आनंद में अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत करोगे। नाउ यू नो व्हाट इज वन कल्प। एक कल्प अर्थात 4 युग मिलकर एक कल्प होता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, चारों युग मिलकर। हम तो अपने एक कलयुग के अंदर भी 100 साल नहीं जीते, और एक जो युग है कलयुग इज इक्वल टू 4,32,000 ईयर्स, मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाई नहीं, मल्टीप्लाई डबल, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2, डबल। जो प्रीवियस वो युग है वो डबल होगा, उसका प्रीवियस युग उसका डबल होगा, मतलब 8 लाख, 4,32,000, तो 8,64,000, दैट वॉज द्वापर युग। उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करो, तो इस प्रकार आप देख लीजिए कितने सारे लोग, लाखों युग हैं। तो ये उसको आशीर्वाद दिया। उसके बाद तुरंत विष्णु भगवान ने उस जो हाथी का मस्तक था उसको अपने गरुड़ जी के ऊपर रखकर तुरंत गरुड़ जी को दौड़ाकर फिर वहीं पर पार्वती जी के पास पहुंचे, और तब उन्होंने उसको पार्वती जी की गोद से उस बालक को लिया है, और जो हाथी का मस्तक था उसके साथ जोड़ दिया है। ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, उसको जोड़ दिया है। और जोड़ने के बाद, उसके बाद उसके अंदर भगवान जी ने, मतलब भगवान नारायण ने उनको पुनः जीवन दान दे दिया, मतलब जीवन प्रदान कर दिया है। उस जो प्राणों का संचार कर दिया उस शरीर के अंदर, फिर से प्राणों का संचार कर दिया उस बालक के शरीर के अंदर, और फिर से उन्होंने पार्वती जी को वो बच्चा फिर से सौंप दिया। उसके बाद उन्होंने पार्वती जी को फिर से
बहुत सारा दिव्य ज्ञान दिया है अबाउट कर्मों के फलों के बारे में, कि सबको अपने कर्मों का फल झेलना पड़ता है, अच्छा हो बुरा हो। ऐसे बहुत लंबे लंबे श्लोक है जिसके अंदर उन्होंने पार्वती जी को फिर से दोबारा से दिव्य ज्ञान दिया है। और तब उन शिव जी और पार्वती जी ने मिलकर उनकी स्तुति की है। तब विष्णु भगवान ने कहा है कि आप भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कीजिए, क्योंकि उनकी ही प्रेरणा से ये सारी लीला हो रही है। माता पार्वती जी को सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट हो गई, क्योंकि उसके बाद उनके बेटे को और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा और ज्यादा सब लोगों का हृदय इतना उमड़ गया कि उन्होंने बहुत सारे आशीर्वाद और ज्यादा दे दिए गणेश जी को। तब वो गजानन हो गए ना, गजमुख हो गए। उसके बाद सारे के सारे जितने देवी देवता थे सबने उपहार देने शुरू कर दिए। अब पार्वती जी की नजर पड़ी शनि देव के ऊपर, जो सिर झुकाए चुपचाप उस सभा में एक कोने में खड़े थे। और पार्वती जी को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया, बहुत ज्यादा रोष। और जब जैसे ही उन्होंने शनि देव को देखा, तुरंत उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने शनि देव को तुरंत एक श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि हे शनि देव, मैं आपको श्राप देती हूँ विदाउट एनीथिंग। वो खड़े थे बेचारे मासूम शांत एक तरफ, और बोल रहे मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप अपाहिज हो जाओगे, मतलब विकृत हो जाओगे। यू विल बिकम लेम पर्सन, मतलब आप अपाहिज हो जाओगे आजीवन भर। तब जब उन्होंने ये श्राप दिया तो वहां पर उपस्थित थे सूर्यदेव जो कि शनिदेव के पिता है, वहां उपस्थित थे यमदेव जो कि शनिदेव के भाई है, और वहां उपस्थित थे कश्यप मुनि। इन तीनों को बहुत बुरा लगा, बहुत ज्यादा। और तब ये तुरंत आगे बढ़े, ये माता पार्वती को श्राप देने ही जा रहे थे तुरंत। लेकिन उसी वक्त भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को इशारा किया कि देखो संभालो, ये सही नहीं हो रहा है, और जाके इनको शांत कराओ। तब ब्रह्मा जी गए और उन्होंने सूर्य देव और यमदेव और कश्यप मुनि को शांत कराया। अब सूर्य देव कहने लगे कि मेरे बेटे ने ऐसा क्या किया, उसने तो कुछ नहीं किया, वो तो बेचारा खुद, वो तो आना भी नहीं चाहता था, वो देखना भी नहीं चाहता था, परंतु माता पार्वती ने उसको कंपेल किया कि नहीं देखो मेरे बेटे को। जबरदस्ती उन्होंने ही उनको कहा देखने के लिए। यमदेव ने भी यही कहा कि मेरे भाई की क्या गलती है, उनको क्यों इस प्रकार से श्रापित किया गया है, श्राप दिया गया है। तब ब्रह्मा जी गए और उन्होंने माता पार्वती से कहा और एक्सप्लेन किया कि माता देखिए, शनिदेव तो मासूम है, वो देखना भी नहीं चाहते थे, परंतु फिर भी आपने उनको मजबूर किया कि नहीं आप देखिए मेरे पुत्र को, निहारिए कितना सुंदर बालक है, इसमें उनकी क्या गलती, आपने उनको क्यों श्राप दिया है। ये आपको, आपकी बहुत बड़ी भूल है कि आपको उनको श्राप नहीं देना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने जो भी किया वो उनके हाथ में नहीं थे। तब पार्वती जी गई और पार्वती जी ने शनिदेव से कहा कि ये शनिदेव, मैं माता हूँ, आप पुत्र समान हो, मुझसे गलती हुई है, मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। अब वो आशीर्वाद दे रही है शनिदेव की। सबसे पहला आशीर्वाद ये है कि आप सारे नव ग्रहों के राजा कहलाओगे। यू विल बी द किंग ऑफ ऑल द 9 प्लैनेट, सारे नव ग्रहों के राजा कहलाओगे। दूसरा आशीर्वाद ये है कि ये आप भगवान हरि के सबसे प्रिय कहलाओगे, आप उनको बहुत ज्यादा प्रिय होंगे। और तीसरा, आपकी बहुत लंबी दीर्घ आयु होगी। चौथा आशीर्वाद एक और है कि भगवान हरि के जितने भक्त हैं, वो जो भी भगवान हरि को भजता है, जो भगवान नारायण को भजता है, उनको आपसे कभी भी कोई विपदा, कोई तकलीफ, कोई मुसीबत नहीं आएगी। ये मेरा आशीर्वाद है, दैट डिवोटीज ऑफ लॉर्ड हरि विल नॉट फेस एनी मिजरीज कॉज्ड बाय यू। आपकी तरफ से आने वाली कोई भी जो तकलीफ है, वो भगवान हरि का जो भक्त है उसको कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। परंतु मैं अपने श्राप को वापस नहीं ले सकती, इतनी मुझ में शक्ति नहीं है। अगेन हमें ये समझना चाहिए कि हमारे मुख से निकला हुआ हर एक वाक्य जो है कितना इंपॉर्टेंट होता है। उनमें तो बहुत दिव्य शक्तियां हैं, सब माताएं हैं, देवी देवता हैं सबके अंदर। पर हमें भी समझना चाहिए कि हमारी जिह्वा पर कब सरस्वती आ जाए और हमारा कब क्या बोला हुआ सच निकल जाए, तो उसका फिर हमें दुख हो और हमें उसका रिपेंट करना पड़े, हमें ग्लानि हो, तो ये इट विल नॉट बी राइट। इसीलिए पार्वती जी कह रही है कि मैंने आपको श्राप दिया है, उसको मैं अब वापस नहीं ले सकती हूँ। इसीलिए आपको आजीवन पर्यंत अपना, यू विल स्टे लेम, मतलब आप लंगड़े रहेंगे। लंगड़े हैं, शनिदेव है वो
विकृत है, इन द सेंस विकृत मतलब डिफॉर्म्ड, मतलब उनको अपाहिज है, एक पैर से वो बराबर से चल नहीं सकते, क्योंकि उनको पार्वती जी का श्राप मिला है, फॉर नो कॉज ऑफ हिज, फॉर नो रीजन, उनके किसी भी वजह से नहीं, मतलब उनके किसी गलती की वजह से भी नहीं उनको ये श्राप मिला है। परंतु उन्होंने ये भी कहा, माता पार्वती ने, कि आपका भगवान हरि के प्रति जो इतनी भक्ति है, वो हमेशा निरंतर, यू विल हैव अनइंटरप्टेड डिवोशन टू लॉर्ड हरि, आप हमेशा भगवान हरि को भजते रहोगे। इस प्रकार जो शनिदेव थे, उन्होंने माता पार्वती को प्रणाम किया, और उसके बाद वो अपने घर को चले गए वापस, सारे के सारे देवी देवता भी वहां से चले गए। ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। कथा से छोटे छोटे लेसन हम ले सकते हैं, सिंपल, सबसे सबसे ज्यादा सिंपल, कि जो भगवान हरि को, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ऑफ कोर्स जो हम बोलते हैं, वी हैव टू कंट्रोल व्हाट वी स्पीक, जो हम बोलते हैं उस पर हमें काबू रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है, हम किस प्रकार से कैसे बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, कि हर एक जने को अपने कर्मों का फल मिलता है। यहाँ पर शनिदेव का नहीं कोई दोष होते हुए भी उनको अपनी पत्नी से भी श्राप मिला और माता पार्वती से भी श्राप मिला, परंतु उन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया उसको, उन्होंने शांत भाव से भगवान का प्रसाद समझकर उसको एक्सेप्ट किया। उनको पावर भी बहुत मिला, और उनको इसीलिए भगवान की बहुत अनन्य भक्ति जो है। तो ये कथा एक्चुअली गणेश जी की थी, पर कथा शनिदेव की कहीं से हो गई, तो कथा शनिदेव की, गणेश जी की, जो भी समझ लो। तो यस, ये एक प्रश्न जरूर आएगा कि वो भी तो कथा है जो पार्वती जी ने अपने उपटन से गणेश जी को बनाया है, और फिर वो शिव जी ने अपने, कभी ऐसा हो सकता है कि शिव जी खुद ही अपने बेटे को मारेंगे? लेकिन हुआ है, क्योंकि वो लीला अलग है। तो किसी कल्प में उस प्रकार की लीला है, किसी कल्प में इस प्रकार की लीला है, वो भी कथा लिखी गई है, और ये भी कथा है। वो शिव पुराण में कथा आती है, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर गणेश खंड के अंदर ही कथा आती है। सो बोथ द स्टोरीज आर ट्रू, एंड दैट इज वाई अब हम जब भगवान गणेश के सामने सामने जाते हैं, गणेश जी के सामने, तो यदि हम ये सोचे कि ये भी कृष्ण भगवान जी का ही एक रूप लेकर आए हैं, और कृष्ण भगवान जी का ही रूप लेकर आए हैं, तो हम इनसे क्या विनती कर सकते हैं? हम जब भी गणेश जी की प्रार्थना करें, जब भी गणेश पंडाल में जाए, कहीं पर भी सामूहिक जो गणेश उत्सव होता है, या किसी के घर भी जाते हैं, तो केवल यही हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आप ही भगवान हो, यदि आप उनके ही रूप हो, तो आपके सबसे बड़ी शक्ति तो यही मिली है, विघ्न विनाशक की। आप मेरे भक्ति पथ पर आने वाली जितने विघ्न हैं, उनको आप नाश कीजिए, क्योंकि मेरा एकमात्र ध्येय मेरे कृष्ण भगवान है। मैं अपने कृष्ण और अपनी राधा रानी के चरणों की भक्ति लेना चाहता हूँ। आप उनकी भक्ति मुझे प्रदान प्रदान कीजिए। इस प्रकार यदि आप गणेश जी से प्रार्थना करेंगे, तो अवश्य वो आपको राधा रानी के चरणों की भक्ति प्रदान कर देंगे। उसके कुछ दिन बाद ही राधा अष्टमी आती है, गणेश चतुर्थी के another 5 days and we have राधा अष्टमी। तो राधा रानी की जब चरणों की भक्ति मिलेगी, तो जो राधा रानी को प्रिय है, तो ऑटोमेटिकली राधा रानी को कोई जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली वो कृष्ण भगवान जी को ऑफर कर देती है। सो इट इज नॉट वेरी इजी टू प्लीज कृष्ण भगवान जी, बट इट इज वेरी इजी टू प्लीज राधा रानी। इसलिए यदि हम राधा राधा जपते हैं, या राधा रानी का नाम लेते हैं, और राधा रानी को अपना जीवन अर्पण कर देते हैं, तो वो प्रसन्नता से आपको सीधा सीधा कृष्ण भगवान जी का रास्ता दिखा देती है। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड, यस, बट दिस इज जो स्टोरी, जो कथा मैंने पढ़ी, तो मुझे भी थोड़ा सा अचंभा हुआ, पर मुझे लगा कि मुझे ये शेयर करनी चाहिए कि किस प्रकार कृष्ण भगवान जी स्वयं आकर उन्होंने माता पार्वती को आशीर्वाद दिया है, और कहा है कि गोलोक का जो राजा है, वो ही आपके गर्भ से आपके पुत्र रूप में जन्म लेगा। परंतु ये भी सही है कि कृष्ण भगवान जी ने माता पार्वती के गर्भ से जन्म नहीं लिया है, क्योंकि वो तो अजन्मा है, और उन्होंने, मतलब एज अ स्पेशल गिफ्ट, एक फल रूप में वो वहां पर उनके घर में प्रकट हुए हैं, उनकी तपस्या का फल देने के लिए। आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद कथा।